लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर। सेकंड पूर्ण संख्या, होल नंबर। थर्ड पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। और चौथा है सम संख्या, इवन नंबर। पांचवा विषम संख्या, ओड नंबर। यानी कि ये सभी संख्याओं के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे, यानी कि इसको अलग अलग तरीके से हम आप लोगों को डिफाइन करेंगे, परिभाषा के साथ आपको समझाएंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और सम संख्या किसे कहते हैं, और विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का हमने परिभाषा दिया है कि वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगी तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर अतः आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे छोटी, अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका कहलाएगा 1। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक को कहते हैं। कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक है, अब दूसरा, अभी आप लोग देखें प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने बता दिया। अब सेकेंड नंबर देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में परिभाषा हमने लिखवाया है कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर तो उसे प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या जो मिलेगी आपको उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे में हमने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अतः आपसे कोई अगर पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर होगा 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या कौन सी कहलाएगी, 0 कहलाएंगी। ठीक है, अर्थात आपसे कोई भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आपको बताना होगा 0। ठीक है, और पूर्ण संख्या का परिभाषा साफ साफ लिख दिए हैं कि प्राकृतिक संख्या, एक बार फिर से दोहराएंगे, प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होगा उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। अर्थात अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको 0 कहलाएगी। ठीक है, बताइए। हाँ, अब हम लोग तीसरा पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा का यहाँ पे साफ साफ आपको परिभाषा के साथ डिफाइन किए हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या है जिसको धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकारों में लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, वैसी संख्या है जिसको धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी दोनों प्रकारों में लिख सकते हैं, उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में भी आपको दर्शा दिए हैं कि -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4। अब इससे आगे अनंत तक बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पूछता है कि आपका सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा -1। किसे कहते हैं, -1। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, -1 को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, साफ साफ आप लोगों को बता रहे हैं कि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या को धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी दोनों प्रकारों में हम लिख सकते हैं, यानी कि प्लस में और माइनस
दोनों प्रकार में लिख सकते हैं उसको, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर साफ साफ लिखे हुए हैं आपको। और कोई अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आपका सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या -1 होगा। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब आप हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, तो हमने पढ़ा अभी बताया आप लोग को। तो अब अगला पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। ठीक है, सम संख्या के बारे में बिल्कुल अच्छे तरह से समझेंगे आप लोग। सम संख्या का परिभाषा लिखे हुए हैं कि वैसी संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए। ठीक है, यानी कि उसमें शेषफल का नाम मात्र नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, उस संख्या को कहेंगे सम संख्या। एग्जाम्पल में लिखे हैं, सम संख्या स्टार्ट आपका होता है 2 से, 4 से, 6, 8, 10, 12 और अनंत तक बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग एकदम बारीकी से समझेंगे कि साफ साफ लिख दिए तो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा का पूरा कट जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से उसमें शेषफल एक भी मात्रा में नहीं बचना चाहिए, उसे कहते हैं कौन सा संख्या? सम संख्या। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं? 2 को। ठीक है, अगर आपसे कोई का पूछ दे कि 3, 5, 7 ये सम संख्या है, ये सभी सम संख्या है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये सब सम संख्या नहीं है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया? चलो हाँ, तो अब हम आप लोगों को बताएं सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में जानकारी ले लिए। अब लास्ट में विषम संख्या आपका दिया गया है हेडिंग में। तो विषम संख्या का परिभाषा हमने बताया कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से भागा देने पर पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, वैसी संख्या को आप कहेंगे कौन सा संख्या? विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को आप कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहेंगे, तो सबसे छोटी आपका आंसर कोई पूछता है तो आप